देखिए, ऐसा है जो 2022 में असेंबली चुनाव है, उसके मद्देनज़र प्रशासन ने जो नॉमिनेशन के लिए जो रूट चार्ज बनाया है वो बेहद पब्लिक के लिए परेशानी देह है। प्रशासन ने ये नहीं देखा गया कि कुछ ज़रूरतमंद लोग जिनको कलेक्ट्रेट में, विभिन्न दफ्तरों में और कचहरी में अधिवक्ताओं के लिए, वादकारियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं। जिस तरीके से प्रशासन ने रूट बनाया है वो बिल्कुल बेहद गलत है। अगर कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करना है तो उसके लिए कोई गाइडलाइन बनाई जाती तो सियासी पार्टियों के लिए आज दिन भर सुबह से 10 बजे तक हम लोग जब न्यायालय के लिए निकले तो जगह जगह पुलिस का बैरिकेडिंग मिला और रास्ते अवरुद्ध मिले, जिससे काफ़ी परेशानी दिक्कत हुई। मेरा जिलाधिकारी रामपुर से जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे सबमिशन है कि वो इस व्यवस्था को सुधारें। ये गलत है कि रास्ता अवरुद्ध किया गया है। अधिवक्ताओं के लिए कहीं कोई रोका टोकी नहीं की जा सकती। तो यहाँ सुनने वाला तो नहीं है कोई भी जी, सीधी सी बात है। हमारे पास तो हम लोग तो एडवोकेट हैं, यहाँ कचहरी में आते हैं लोग। अभी आज शायद नॉमिनेशन की कोई तैयारी हो रही है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से रोड बंद कर दिया। हमें 10 बजे यहाँ कचहरी पहुँचना था, हम 1:30 बजे पहुँचे हैं। 4 व्हीलर कार से आए हैं, कार बताओ कहाँ खड़ी करें हम? किसी भी गेट से निकलने नहीं दिया किसी भी हम उससे, जबकि पिछला गेट हमारे लिए खुला हुआ था एडवोकेट्स के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एडवोकेट को वीवीआईपी के काफिले के आने के बाद भी नहीं रोक सकते आप, उसके बावजूद भी एडवोकेट को एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो जिला प्रशासन की मनमानी है। एक वकील, मेरा कहना ये है कि एक वकील लोग होने के बाद वकीलों को ये दिक्कत आ रही है, तो आम आदमी को कितनी दिक्कत आती होगी? बदलाव होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो मेरी एज के जितने बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, योगी सरकार में नौकरियां गई हैं और किसी को भी नौकरी मिली नहीं, तो परिवर्तन स्वाभाविक होना चाहिए। और परिवर्तन जात धर्म से बढ़कर होना चाहिए। चुनाव कोई धर्म या किसी जात पे नहीं होना चाहिए। चुनाव हमारे जैसे बेरोजगार लोगों को देख कर के होना चाहिए। और जितने युवा हैं जिन्हें नौकरी चाहिए है और जो काबिल लोग हैं उन्हें रोजगार देने के लिए चुनाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। मौजूदा सरकार से किस तरह की नाराजगी है? मौजूदा सरकार से सिर्फ एक नाराजगी है कि बेरोजगारों को और बेरोजगार जितने युवा हैं उनकी अनदेखी करी है। मौजूदा सरकार ने युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया है। मेरा नाम मखदूम अली एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रामपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। जब मैं सुबह आ रहा था तो अम्बेडकर पार्क के सामने मुझको पुलिस ने रोक लिया, जबकि मेरी 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी थी। मेरे आते आते मेरी पेशी निकल गई और मेरी पेशी नहीं हुई और मेरा मुकदमा छूट गया। जिला अधिकारी महोदय, निर्वाचन अधिकारी महोदय जो भी हैं, इन्होंने जो भी इंतजाम किया है अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। और इसमें इतनी दिक्कत आ रही है लोगों को। कोई गाड़ी नूर महल पे छोड़ कर आ रहे हैं, कोई स्टार चौराहे पे छोड़ कर आ रहे हैं, 2-2 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। अधिवक्ताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिन निर्वाचन अधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है कि अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए इस पर कठोर कदम उठाया जाए। तैयब तलत में एडवोकेट है और मैं जिला कचहरी रामपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 15 साल से मैं यहाँ पिटिशनर अधिवक्ता हूँ। हमने बहुत सारे नॉमिनेशन देखे, लेकिन इस बार जो नॉमिनेशन है वो नॉमिनेशन ना होके एक ऐसा है कि जैसे कि पूरे एक अधिवक्ताओं को कचहरी तक पहुँचने नहीं देना है। और जो अधिवक्ता एक समाज का हित चाहता है वो अपने काम में करने में पूरी तरीके से असमर्थ है। और सरकार या जिलाधिकारी महोदय को इस तरह का व्यवस्था नहीं करना चाहिए थी, जिससे यहाँ आने में अधिवक्ताओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मेरी मोटरसाइकिल भी करीबन, मैं मोटरसाइकिल से आता हूँ, मोटरसाइकिल भी मेरी ये समझ लीजिए कि 1-2 किलोमीटर दूर मुझे खड़ी करना पड़ी और वहाँ से मैं पैदल अपने चैम्बर तक आया। तो जिलाधिकारी महोदय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे अधिवक्ताओं को अपने कोर्ट में, न्यायालय में आने में सुविधा हो।